आज हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। क्या पढ़ेंगे? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसको कैसे पूरा किया जाता है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले डिटेल से। तो पहले देखते हैं टिश्यू क्या होता है। जो हमारे शरीर है, मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है, क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, वह क्या कहलाता है? सेल। क्या कहलाता है? सेल। और इसी के ग्रुप को, सेल के ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ये तो पता चल गया टिश्यू क्या होता है। अब जानते हैं कल्चर। कल्चर माने उसका पालन पोषण करना। जैसे एग्रीकल्चर कल्चर पालन पोषण, एग्री मतलब खेती बाड़ी। तो ठीक है, तो टिश्यू का पालन पोषण, किसका पालन पोषण? टिश्यू का पालन पोषण, टिश्यू का कल्चर। तो चलिए आगे देखते हैं ये क्या होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम या स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल रिमूव्ड फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स ऑफ ए प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम कॉल्ड कल्चर सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। इसका कहना है किसी न्यू प्लांट के प्रोडक्शन, किससे उसका प्रोडक्शन होना है? प्लांट टिश्यू के एक छोटे से पीस। यह कहने का मतलब कि एक न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होना, जिससे प्लांट टिश्यू या प्लांट सेल के छोटे से टुकड़े से, जो कहाँ से लिया गया हो, रिमूव फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट इन ए सुटेबल ग्रोथ मीडियम। मीन्स ये हमारा कोई प्लांट है। क्या है? ये प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है। तो इसका ग्रोइंग भाग क्या होगा? इसका ग्रोइंग भाग होगा ये रूट, क्योंकि ये बढ़ रहा है। इसका ग्रोइंग भाग होगा ये टिप माने ये छोटी प्लांट का, तो ये कहलाता है टिप। तो प्लांट के टिप का मीन्स ये जो इसका प्लांट है, इसका जो टिप है, ये जो टिप है इसका, तो वहाँ से ये ग्रोइंग भाग प्लांट का यहाँ से लिया गया। क्या लिया गया है? प्लांट सेल लिया गया है या प्लांट टिश्यू लिया गया है। ये दोनों में से कुछ भी लो आप। तो ये लिया गया है और इसको किस में रखा गया है? सुटेबल ग्रोथ मीडियम में, एक अच्छे ग्रोथ मीडियम में, एक ऐसा जगह जहाँ पर इसका ग्रोथ किया जा सकता हो, वहाँ पर इसको रखा गया है। और वो जो जगह है वो क्या कहलाता है? कल्चर सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है, जो ग्रोथ मीडियम है वो क्या है? एक सॉल्यूशन है, जिसका नाम क्या है? कल्चर सॉल्यूशन। यही क्या कहलाता है? हमारा टिश्यू कल्चर। तो मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट कि टिश्यू कल्चर कैसे होता है। टिश्यू कल्चर जो है, पहले ये रहा हमारा, मान लीजिए कोई प्लांट का टिश्यू रहा। ठीक है, टिप का ग्रोइंग पार्ट का टिश्यू है। तो इसको क्या किया गया? एक कंटेनर में लिया गया और उस कंटेनर में क्या था? एक जेली लाइक सब्सटेंस था। क्या था? एक जेली लाइक सब्सटेंस था, जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट थे। क्या थे? पोषक तत्व थे इसमें, और हार्मोन्स थे। क्या थे? हार्मोन्स थे। मैं बता दूँ, प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन। ठीक है, तो उसमें लिया गया। अब क्या होगा? वो जो हमारा टिश्यू था वो क्या करेगा? धीरे धीरे ये जो है छोटे से पौधे की तरह निकलेगा। क्या होगा? छोटे से पौधे की तरह निकलेगा। उसमें फिर इसके रूट ग्रो करेंगे। रूट ग्रो करने के बाद इसके शूट भी ग्रो करेंगे और धीरे धीरे ये एक प्लांट बन जाएगा। ठीक है, यही होता है टिश्यू कल्चर। अब जानते हैं आगे द ग्रोथ मीडियम कल्चर सोल्यूशन। जो ग्रोथ का मीडियम साधन है या कहीं कल्चर सोल्यूशन, वो जो है प्लांट टिश्यू को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? वो कल्चर सोल्यूशन। क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ये? क्योंकि इसमें जो है कई सारे प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। किसके रूप में होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट? वो जो होते हैं जेली के रूप में होते हैं। और वो क्या कहलाता है? जो हमारा जेली है वो अगर कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर। उसमें क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ के लिए क्या है? नेसेसरी है। मैंने आपको पहले बता दिया। द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट इज कैरिड आउट एज फॉलोज। देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसके हाथ में यहाँ पर प्लांट टिश्यू है। ठीक है, इसको जो ये कंटेनर, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस है, इसमें क्या है? हमारा है न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व और हार्मोन्स भी है। तो इसमें जो है प्लांट टिश्यू ग्रो करता है किसके रूप में? कैलस के रूप में। किसके रूप में ग्रोथ करता है? कैलस के रूप में। उसके बाद जो कैलस है वो रूट और शूट डेवलप करता है। क्या करता है? रूट और शूट इसका डेवलप होता है। उसके बाद ये कई सारे प्लांटलेट में बदल जाता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं। ये फिगर से ही लगभग सारी चीज़ समझ में आ जाते हैं, लेकिन डिटेल से पढ़ने के बाद ये और भी अच्छा होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले फिगर देख लीजिए, या फिर पहले पढ़ के फिगर देखिए, या पर फिगर देख के पढ़िए। क्योंकि फिगर देखने से अधिकतर जो 40% कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आ जाता है, और जो 60% है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है। तो यहाँ क्या है? एक छोटे से प्लांट टिश्यू का पीस लिया जाता है। यहाँ से लिया जाता है, प्लांट के ग्रोइंग टिप से लिया जाता है, प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट से लिया जाता है, या फिर कह सकते हैं टिप ऑफ प्लांट के टिप से लिया जाता है। और एक स्टेराइल जेली, एक जेली में रखा जाता है उसको, जो क्या कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट हार्मोन कंटेन करता है। द हार्मोन मेक द सेल्स द प्लांट टिश्यू डिवाइड रिपीटली प्रोड्यूसिंग न्यू मेनी सेल्स विच फॉर्म अ शेपलेस lump of masses called callus।
जो हार्मोन है वो सेल को क्या करता है, जो प्लांट टिश्यू है उसको सेल को जल्द से जल्द डिवाइड करने में मदद करता है। वो क्या करेगा, अधिक से अधिक सेल जब ये डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, उसके रूट शूट ग्रो करेंगे। लेकिन वो जो पहले जब वो हमारा सेल जब डिवाइड करता है तो वो एक शेपलेस होता है, मीन्स इसका कोई आकार नहीं होता है। देखिए ये किसी आकार का लग रहा है, क्या ये सर्कल है? ये सर्कल भी नहीं है। क्या ये स्क्वायर है? क्या ये स्क्वायर टाइप का है? नहीं। या ऐसे है? नहीं। कोई वायरल है? नहीं, कुछ भी नहीं है ये, मतलब लगभग शेपलेस है ये। तो ये शेपलेस होता है जिसको क्या कहा जाता है, कैलस। अब आगे देखते हैं। द कैलस इज देन ट्रांसफर टू अनदर जेली कंटेनर सुटेबल प्लांट हार्मोन विच स्टिमुलेट द कैलस टू डेवलप रूट्स। अब जब ये हमारे शेपलेस लंप में जब कैलस वो कर देता है तो इसको इसी में छोड़ा नहीं जाता है। इसको क्या करते हैं, इसी में छोड़ते नहीं हैं, इसको अनदर जेली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो क्या करने में मदद करता है, कैलस को रूट को डेवलप करने में मदद करता है। द कैलस विथ डेवलप्ड रूट इज देन पुट ऑन एट अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। मीन्स अब जब ये हमारा रूट ग्रो कर गया है तो ये जो हमारा कैलस था जिसके रूट ग्रो कर चुके हैं, अब उसको क्या किया जाएगा, अनदर जेली कंटेनर में डाल दिया जाएगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होंगे। अब इससे क्या होगा, हमारा इसका शूट ग्रो करेगा। द कैलस हैविंग रूट एंड शूट सेपरेट इनटू टीनी प्लांटलेट्स। इन दिस वे मैनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जस्ट अ फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल और टिश्यू। Plantlets thus produced are transferred into pots of soil where they can grow to form mature plant. मैच्योर प्लांट है, मैच्योर है। तो क्या है कि इसमें कैलस जो है